चलिए एक स्टॉक अब वापस रिविजिट करते हैं, एक बार लेकर आइए स्पंदना स्फूर्ति का शेयर वापस। कल से ये फोकस में बना हुआ है। सीएनबीसी आवाज़ पर कल 10 बजे के शो में सुशील केडिया ने इस पर एक बुलिश राय दी थी और एक दिन में, एग्जैक्ट एक दिन में, कल इस समय से लेकर अब तक ये स्टॉक 34% भाग चुका है। क्या कहा था सुशील ने, आइए सुनते हैं। 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए। उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हूं। आज 325, हाँ 10-11 रुपए नीचे था। सुशील केडिया साहब आए थे, बोले थे ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है। इस पे बातचीत हुई थी और ये इनफैक्ट 17-18% अब इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ओके, तो कल सर्किट लगाया इसने और आज फिर 14% ऊपर। सुशील जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, पहले तो कॉल आपकी शानदार रही। क्या पढ़ा ऐसा आपने चार्ट में? और जिन्होंने ले लिया अब वो ये बोल रहे हैं अगर 2 दिन में 35% मिल रहा है तो क्या बुक करें? तो अनुज, इसको थोड़ा सा मुझे विस्तार में बताने दीजिए। देखिए, मैं आशा करता हूं मेरी ये चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्पंदना स्फूर्ति की चार्ट है। पहली नंबर बात, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है। इवन इफ 5 बैगर का कॉल एक ट्रेडिंग बेट है। मेरे को चार्ट के सहारे एक्सप्लेन करने दीजिए। लिस्टिंग के समय से लेके ये जो पहला फॉल आया और उसके बाद ये सेकंड फॉल, ये एक जो करेक्टिव पैटर्न है, और ये रैली भी जो हुई है सिर्फ एक करेक्टिव पैटर्न है। इसमें कोई 5 वेव नहीं है। ये देखिए, ए बी और सी वेव हुआ। ये ए बी सी वेव इज नॉट ए बुल मार्केट पैटर्न, ये सिर्फ एक रैली है। जो रैली अधूरी है अभी, इस रैली का ये फॉल जो आ गया, तो ये था ए वेव, ये है बी वेव। अब एक फास्ट एंड फ्यूरियस मैं सी वेव को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 1600, 1700, 1800 जो भी बन जाए, ये एक्सपेक्टेशन है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ब्रह्मा जी की बोली हुई बात नहीं है। हम रिस्क ले रहे हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं 5 बैगर में भी, तो ट्रेडिंग का पहला रूल है मुनाफे से दुश्मनी मत करो। तो किस चीज से दुश्मनी करो? घाटे से दुश्मनी करो। एक प्रॉफिट करने के लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको शॉर्टर टर्म चार्ट दिखाऊं, इसकी आवरली चार्ट। तो जो इसका रियल ब्रेकआउट पॉइंट है वो ये वाली ब्लू वाली लाइन है। इस तरह के सीरियस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक वापस आसानी से पुल बैक दे सकता है। तो अगर ये देखिए, ये वेव 3 हो गई, यहां ये 4 आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैन नॉट रूल इट आउट। डिसाइसिव, क्या मैं डिसाइसिव हो सकता हूं कि भैया अभी मैं यहां टेक प्रॉफिट कर लूंगा तो 360 में मिल ही जाएगा? टाइप 1 टाइप 2 दो तरह से एरर होंगे, दो में से एक एरर आपको करना ही पड़ेगा। टाइप 2 एरर इज अवॉइडेबल। तो मुनाफे से जो दुश्मनी अगर नहीं करनी है, तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, जिसको कुछ लोग ऑपरेटर कहते हैं, वो पार्ट ऑफ द पोजीशन की टेक प्रॉफिट करता है। इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक अगर साइडवेज भाग रहा है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। 450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो कट गया तो आप आधी पोजीशन काट देना। और अगर 360-70 में वापस मिलने का नसीब होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा और अगर वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल गया 460 के ऊपर, तो जो आज अभी टेक प्रॉफिट किया आपको मोमेंटम में चढ़ने के लिए दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए एक और जरूरी बात, क्योंकि आपके चैनल से बहुत बड़ी संख्या में नए नए लोग, जो मासूम लोग बाजार में आते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य की बात है। जिंदगी में भी और इसीलिए शेयर बाजार में भी बिल्कुल लागू होगा, जो मीठा मीठा काम करेगा उसकी जिंदगी हमेशा नमकीन बनी रहेगी। ये जो मैं प्रॉफिट ले लूं क्या, मैं घुस जाऊं क्या, मैं निकल जाऊंगा क्या, जो छटपटाहट है, ये उनके लिए है जो बड़ा काम कर लेते हैं। और बड़ा काम बहुत मंझे हुए लोग भी नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी इतने बड़े बन चुके हैं कि वो जितना भी बड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए सौदा मीठा ही है। तो अगर बड़ा इंसान बनना है शेयर बाजार में, तो बड़े लोगों की तरह सोचो, व्यापार हमेशा मीठा मीठा करो, हैसियत से बाहर, चादर के बाहर पांव नहीं फैलाओ। छोटे छोटे सौदे करोगे तो ये जो 20%, 2 दिन में 20% और 30% बढ़ गया, जब 500% बढ़ना है, ये 20% स्पंदना फुर्ती जैसे हाई रिस्क स्टॉक में निफ्टी के 2% के बराबर है। 500% फोकट में नहीं मिलेगा ना, इसी तरह की वॉलेटिलिटी में मिलेगा। 20-20% बढ़ गया, आपने मुझे दोबारा बुला लिया, अचानक 10% घट जाएगा तो क्या करोगे? तो हाईली रिस्की स्टॉक है, बहुत छोटी सी पोजीशन लेनी है और नियमों के साथ काम कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे काम नहीं करना है।
ऑल राइट, चलिए अब एक काम करते हैं। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले ट्यूसडे आपसे वापस बात होगी। लेकिन बिल्कुल ये सुशील जी ने बात कही वो सही है। अब रिस्की स्टॉक है तो इसमें आप अपना रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और मार्केट